मित्रों नमः संस्कृताय मिथिलेश हरदेनिया के साथ जुड़ रहे हैं एक नई श्रृंखला में। मित्रों इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत अच्छे तरीके से सभी विषय लगभग मिलने लगे होंगे। आप जुड़े रहिएगा इस परिवार के साथ, अच्छी तैयारी करिएगा, आपको शुभकामनाएं हैं। और मित्रों जब सब बहुत अच्छे तरीके से चलने ही लगे हैं तो फिर क्यों ना पढ़ लें। तो मुझे आपसे अपेक्षा है कि आप हर विषय को बहुत रुचिकर पढ़ रहे होंगे और एक महीने के अंदर मतलब जितना समय है उस समय में एक माह के अंदर आपका सिलेबस पूरा करवाया जाएगा। जो विषय काफ़ी लेट हैं या लेट शुरू हुए हैं तो उसमें ऐसा नहीं है, हमारी टीम प्रयास करती है बैठकर कि किस टॉपिक में क्या इम्पॉर्टेंट है और क्या देना ही चाहिए, उस विषय वस्तु को आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो आप निरंतर उनको पढ़िएगा। जहाँ से अधिकतर प्रश्न आते हैं जिन टॉपिक से, तो उन टॉपिक को खासकर पढ़ाया ही जाएगा और जितना सिलेबस में है वो पूरा कोर्स आपका कराया जाएगा। इसके बाद प्रश्न श्रृंखला तैयार की जा रही है हमारे एक्सपर्ट के द्वारा। तो प्रश्न श्रृंखला में आपके पास हर विषय के प्रश्न भेजे जाएंगे, प्रश्न सीरीज आएगी। तो प्रश्न सीरीज में आपके सामने प्रश्न खुलेंगे, उस पर आप चिंतन करिएगा, सही निशान लगाइएगा, आंसर बताया जाएगा और उसमें समझाया भी जाएगा जो समझाने लायक होगा। तो इस तरह से आप जुड़े रहिए। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया होगा। बहुत सारे कमेंट आए हैं कि PDF प्राप्त नहीं हो रही। तो मित्रों जहाँ भी कमेंट बॉक्स में आप जब जाते हैं तो कमेंट बॉक्स के सबसे ऊपर, मुझे उतनी अंग्रेजी नहीं आती, उसको जो भी कहते हों, ठीक है, उसमें पढ़िएगा आप। सबसे ऊपर कमेंट जहाँ शुरू होते हैं वहाँ आप पढ़िएगा तो वहाँ पर लिखा है कि व्हाट्सएप में जुड़ने के लिए इस पर क्लिक करें। तो वहाँ नीली हरी जो भी लाइन से लिखी हो नीली, उसमें क्लिक कर दें तो आप व्हाट्सएप में अपने आप जुड़ जाएंगे। आपको कॉल करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट जुड़ सकते हो। या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए भी वहाँ लिंक दी गई है, तो आप उसमें क्लिक करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आप व्हाट्सएप में जुड़ जाएंगे तो वहाँ PDF डली है। PDF जहाँ है, PDF के नीचे एक मैसेज डला हुआ है, उसमें पासवर्ड भी लिखा हुआ है। तो पासवर्ड देख के, पासवर्ड डाल के PDF खोल लीजिएगा। आपके सामने जो भी पेडागॉजी पढ़ाई जा रही है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब बिल्कुल खोल के ही बताना हो तो फिर आपको मैं किसी दिन यहाँ वीडियो में बता दूंगा और अच्छे से। लेकिन जब आप कमेंट करते हो कि सर PDF प्राप्त नहीं हुई, सर इसको आप फ्री दीजिए या ऐसा, तो मित्रों ये भावनाएं आप बिल्कुल निकाल दीजिए कि हम आपसे कुछ पेमेंट करवा रहे हैं। अभी हाल बिल्कुल निःशुल्क आप तक पहुंचाया जा रहा है और बहुत अच्छे शिक्षक ढूंढे गए हैं। जिन विषयों को आपने कहा कि नहीं दूसरा ढूंढिए तो दूसरे ढूंढे गए, या जो आपको लगा कि ये करवाएं तो वो करवाया गया। तो आपके अनुरूप ही सब किया जा रहा है। तो आपकी चिंता हमें है, तो जब आपकी चिंता है तो मित्रों थोड़ी सी चिंता हमारी भी आप कीजिए। मतलब पढ़िए और सफल होकर दिखाइए, ये हमारी चिंता है। हमें आपसे धन नहीं चाहिए, बस आप पढ़िए, उस वीडियो को इंटरेस्टेड होकर देखिएगा और लगातार जुड़े रहिए। चलिए संस्कृत में आगे बढ़ते हैं, पेडागॉजी में। तो मित्रों शिक्षण उपागम जो थे वो पढ़ लिए हैं। नवीनतम उपागम या नवीन, प्राचीन उपागम, नवीन उपागम और नवीनतम उपागम। अब मित्रों शिक्षण सिद्धांत पढ़ना है और शिक्षण सूत्र पढ़ना है। तो शिक्षण सिद्धांत पढ़ते हैं। देखें, यदि आपके पास PDF है तो आपके पास ये शिक्षण सिद्धांत वाला पेज आप खोलिएगा। संस्कृत शिक्षणस्य सामान्य सिद्धांता है, शिक्षण सूत्राणि चा, मतलब और शिक्षण सूत्र ऐसा लिखा होगा। देखिएगा, संस्कृत भाषायाः शिक्षणम अनेकेषु मनोवैज्ञानिक व्यवहारिक सिद्धांतेषु च आधारितम अस्ति। संस्कृत भाषायाः मतलब संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषायाः शिक्षणम मतलब संस्कृत भाषा की शिक्षण में, अनेकेषु अनेकों मनोवैज्ञानिक व्यवहारिक सिद्धांतेषु, अनेकों मनोवैज्ञानिक व्यवहारिक और सिद्धांतों पर आधारित है। मतलब जो संस्कृत शिक्षण है वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। अन्यत च अस्याः प्रकृतिरिपि मतलब अन्य जगह भी इसकी प्रकृति अन्य भाषाभ्या भिन्ना वर्तते, अन्य कई क्षेत्रों में भी इसकी प्रकृति अन्य भाषाओं से अलग है।
संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं जैसी नहीं है, थोड़ी सी अपने आप को अलग बनाती है। एक तो ये संस्कृत है, संस्कारों को करने वाली है, तो संस्कृत पढ़ने वाला ऑटोमेटिक संस्कारवान होता है, ईश्वर पर आस्था रखने वाला होता है। देव भाषा को पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे धार्मिक प्रवृत्ति उसकी होती है। तो कुछ विषयों से ये अपने आप में अलग है। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है कि अन्यथा अन्य जगह भी अस्याः प्रकृतिरेपि, इसकी प्रकृति अन्य भाषाभ्या भिन्ना वर्तते, अन्य भाषाओं से भिन्न होती है। तस्य वैशिष्ट्य मनसि निधाय, तस्याह वैशिष्ट, तस्याह माने इसकी विशेषताएं, मनसि निधाय मतलब मन में सोच कर, निधाय मतलब सोच कर, मनसि निधाय मतलब मन में सोच कर, भाषा शिक्षणस्य सिद्धांतानाम अनुकरणेन संस्कृत शिक्षण करणीयम, इसकी विशेषताओं को मन में रखकर भाषा शिक्षण के सिद्धांतों का अनुकरण करके संस्कृत शिक्षिका करणीयम, संस्कृत शिक्षक शिक्षण करवाते हैं। संस्कृत भाषा शिक्षणस्य सिद्धांता अत्र प्रस्तूयन्ते, संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत अत्र प्रस्तूयन्ते, यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। नीचे देखिए, पहला लिखा है स्वाभाविकताया सिद्धांता है, मतलब स्वाभाविकता का सिद्धांत। यही हिंदी की पेडागॉजी है आपकी, अलग नहीं है, सिर्फ बस ये संस्कृत में लिखी है और वो हिंदी में लिखी रहेगी। तो इसमें स्वाभाविकता का सिद्धांत होता है, तो यहाँ लिखा है स्वाभाविकतायाः सिद्धांतः, स्वाभाविकता का सिद्धांत। भाषायाः ज्ञान प्राप्त करणम मानव जीवनस्य एका स्वाभाविकी प्रवृत्तिरस्ति, भाषा का ज्ञान प्राप्त करना मानव जीवन की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। वो तो स्वाभाविक है कि भाषा सीखेगा, क्योंकि उसे समाज में रहना है, भाषा भावों को समझने की विषय वस्तु है। अगर हमें दूसरे के भाव समझना है और अपने भाव दूसरे तक भेजना है तो उसका माध्यम भाषा ही है, इसलिए भाषा को हमें पढ़ना होता है। तो ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है। तो संस्कृत भाषा या ज्ञान प्राप्त करना मानव जीवनस्य एका स्वाभाविकी प्रवृत्तिरस्ति, अनेन कारणेनैव, इन्हीं कारणों से बालकः मातृभाषायाम सरलतया अवगच्छति, इसीलिए वह मातृभाषा से सरलता पूर्वक जाता है या मातृभाषा को सरलता पूर्वक समझता है। यथा यथा, जैसे जैसे मौखिक ज्ञाने अपि वृद्धिर्भवति, मौखिक ज्ञान की वृद्धि होती है, बालकः स्वमित्राणाम भाषाः प्रतिवेशिनाम भाषाः तथा विद्यालये पाठ्यक्रमे निर्धारिताः भाषाः सरलतया अवगन्तुं समर्था भवति। मित्रों, बालकः स्वमित्राणाम, बालक अपने मित्रों को, भाषा प्रतिवेशिनाम, भाषा में प्रवेश के लिए, भाषा तथा विद्यालय पाठ्यक्रमे निर्धारिता भाषाया सरलतया आगंतुम समर्था भवति, मतलब जो उनकी मित्रों की और जो अपनी भाषा होती है उस भाषा से पाठ्यक्रम का जो निर्धारण है उसमें सरलता महसूस करता है, सरल तरीके से समझने में समर्थ होता है। कस्याम अपि भाषाया, किसी भी भाषा में, शिक्षणाय मतलब शिक्षण के लिए, चतुर्णाम कौशलानाम स्वाभाविक क्रमः वर्तते, किसी भी भाषा शिक्षण में जो चारों कौशल होते हैं वो स्वाभाविक क्रम में हैं। श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम च, मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये स्वाभाविक कौशल हैं और लोग इसी क्रम से सीखते हैं। क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी मतलब नवजात शिशु, तो नवजात शिशु क्या है, एकदम न्यू हैंड सेट है, वो तो उसका जो मेमोरी कार्ड है वो एकदम खाली है। जो नवजात शिशु होता है उसके मनोमस्तिष्क में क्या रहता है, कुछ नहीं, पूरा खाली मेमोरी कार्ड रहता है। फिर अपन उसमें भरते हैं, कुछ अपन भरते हैं, कुछ वो अपने आप भरता है और ऐसे होते होते वो भरता जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है उसमें कि ये 4 GB का या 8 GB का, अनकाउंटेबल GB का कार्ड रहता है उसमें, चाहे जितना भरो ये भरता नहीं है। आप ये ना सोचिए इतना पढ़ चुके और ये जाने क्या क्या भर गया, बस उसमें वायरस ना आने पाए, बस ये देखना, वायरस आ गया तो फाइलें उड़ाने लगता है। और आप समझते हो वायरस क्या है, इस एज में स्वाभाविक रूप से वायरस आ जाता है जो पढ़ी हुई फाइलों को उड़ाने लगता है, तो उस वायरस से आप बचिएगा, बाकी समझदार हैं आप।
तो कौशला नाम स्वाभाविक वर्तते श्रवणम भाषणम पठनम लेखनं च। श्रवणम मतलब बालक पहले सबसे पहले कौन सा कौशल सीखता है? सुनने का, फिर बोलने का प्रयास करता है, फिर पठनम पढ़ने का, फिर लेखनं च और लिखने का। भाषा शिक्षणस्य अस्याः स्वाभाविक प्रक्रियायाः उपयोगाः संस्कृत शिक्षणे सहायिका भवति। भाषा शिक्षण में इनका स्वाभाविक प्रक्रिया का उपयोग संस्कृत शिक्षण में सहायक होता है। फिर है अभिरुचि सिद्धांतः, मतलब अभिरुचि का सिद्धांत, इंटरेस्ट, रुचि। अयम एकः मनोवैज्ञानिक सिद्धांतो अस्ति, यह एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। यत विषये छात्रस्य अधिका रुचिर्भवति, जिस विषय में छात्र की अधिक रुचि होती है, सह तम विषयम पठनाय प्रेरितो भवति, वह उस विषय को पढ़ने में प्रेरित होता है। ऐसा सबके साथ होता है कि जो विषय हमें अच्छा लगता है हम उस विषय को ज़्यादा पढ़ते हैं, उस विषय को पढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। पिंसेट महोदय ने दी प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग मेथड इत्यस्मिन् पुस्तके लिखितम्। पिंसेट महोदय ने दी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड इस प्रकार की पुस्तक में लिखा है, लिखितम् यत्, क्या लिखा है कि यावत् छात्रेषु सक्रिय रुचिर न भविष्यति, जो छात्र यावत् छात्रेषु सक्रिय, जो छात्र सक्रिय रूप से उनकी रुचि नहीं होती है, तावत् शिक्षकस्य सर्वोत्तम कार्यम पूर्णम न भविष्यति, तब तक शिक्षक का सर्वोत्तम कार्य पूर्ण नहीं होता है। मतलब अगर कोई बालक उस विषय को पढ़ने में रुचि नहीं दर्शाता है तब तक उस शिक्षक का कार्य पूरा नहीं होता है। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है, मैं ज़बरदस्ती पढ़ाए जा रहा हूँ, तो आप कब तक झेलेंगे? आप बोर हो जाएंगे यार कि बंद करो, बहुत हो गया। तो उसे इंटरेस्टेड बनाना होता है ताकि आप उसे रुचिपूर्वक पढ़ सकें, तब शिक्षक का सर्वोत्तम कार्य पूर्ण होता है। अतः संस्कृत के पढ़ने और पढ़ाने में शिक्षक छात्रयोश्च उभयोरपि रुचि आवश्यकी वर्तते। अतः संस्कृत के पढ़ने में और पढ़ाने में दोनों की, मतलब शिक्षक और छात्र की दोनों की या दोनों में रुचि आवश्यकी वर्तते, दोनों की रुचि होना आवश्यक है। जबरदस्ती नहीं संस्कृत पढ़ाई जा सकती, जबरदस्ती नहीं झिलवाई जा सकती। आपने तो नहीं झेली जबरदस्ती? जरूर बताइएगा कमेंट में, जबरदस्ती पढ़ी कि इंटरेस्टेड होकर पढ़ा है, रुचिपूर्वक पढ़ा है। चलिए अगला है क्रियाशीलताया है अभ्यासस्य सिद्धांत, क्रियाशीलता और अभ्यास का सिद्धांत। भाषा विज्ञान तु वर्तते एवं कला अपि अस्ति। वैसे भाषा जो है वो विज्ञान तु वर्तते, विज्ञान तो है ही, एवं कला अपि अस्ति, और कला भी है। भाषा एक विज्ञान तो है ही लेकिन कला भी है। कस्यामपि कलायाम दक्षतायाः कृते, किसी भी कला की दक्षता के लिए सतता अभ्यासस्य आवश्यकता भवति, सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है। मतलब किसी भी कला की दक्षता के लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है। मित्रों, जैसे मैंने सतत अभ्यास किया है, विगत 10-11 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या है? यही तो सतत अभ्यास है। किसी कला की दक्षता के लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है। अतः संस्कृत भाषायाः कृते अपि, अतः संस्कृत भाषा के लिए भी अभ्यासस्य विशिष्टम महत्वम अस्ति, अतः संस्कृत भाषा के लिए भी अभ्यास का विशेष महत्व है। हेराल्ड पामर महोदय नोक्तम, हेराल्ड पामर महोदय कहते हैं कि भाषा शिक्षण एक अभ्यास प्रक्रिया वर्तते, भाषा शिक्षण एक अभ्यास प्रक्रिया है। अस्मिन् प्रक्रियाया वयं स्वप्रकृते निर्माण कुर्मः, अस्मिन् प्रक्रियाया, इस प्रक्रिया में वयम माने हम सब, स्वप्रकृते प्राकृतिक रूप से निर्माणम कुर्मः, निर्माण करते हैं। अभ्यासाय महर्षि पतंजलि महोदयेन त्रयः बिंदवः स्वीकृता, अभ्यास के लिए महर्षि पतंजलि ने त्रयः बिंदवः स्वीकृता है, 3 बिंदु स्वीकृत किए हैं। किसने? महर्षि पतंजलि ने, जो आदिशेष के अवतार हैं, जो योग के जनक हैं। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है, और जब ये व्याकरण पढ़ाते थे
तो शेष नाग का रूप धारण कर लेते थे, सहस्त्र फणी बन जाते थे और हजारों फनों से व्याकरण निकलती थी। वो है पतंजलि। तो पतंजलि ने अध्ययन के लिए 3 बिंदु स्वीकार किए हैं, रुचि, निरंतर्यम, वैराग्यम। मतलब रुचि, इंटरेस्ट, निरंतर्यम, कंटिन्यूटी, निरंतरता, और वैराग्यम, वैराग्य। तो वैराग्य का मतलब ये नहीं कि कमंडल लेके हिमालय में जाना है, वैराग्यता मतलब त्याग। इन 3 बिंदुओं को स्वीकार किया है। अगर आपकी रुचि नहीं है पढ़ाई में, आपको जबरदस्ती नहीं पढ़ाया जा सकता। हालांकि कोचिंग लाइन में ऐसा होता है कि जब हम पूरी कक्षा में भरी पूरी कक्षा को पढ़ाते हैं तो उसमें ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग रुचिपूर्वक घर से पढ़ने निकलते हैं कि नहीं हमें पढ़ना है, तैयारी करना है, और कुछ लोग हाँके जाते हैं घरों से। हाँके जाते हैं, शब्द समझ रहे हैं आप? हाँके जाते हैं मतलब जबरदस्ती। उनके माँ बाप कहते हैं सोते रहते घर में, ना कुछ करना ना धरना, जाओ कछु पढ़ो लिखो। तो गुटखा खाया और चले आए मलते तमाकू, किताब दबाए बगल में, यहाँ देखा वहाँ देखा, कोचिंग में मनोरंजन करके 11-12 बजे तक पहुँच गए घर। माँ के ऊपर चिल्लाएगी हम पढ़ के आ गए, तुमने अभी तक खाना ही न बना दो। रब फेंकी एक तरफ, खाया पिया सो गए। शाम हुई, टीवी खोली सो फिल्म देखी, शाम हो गई सो बाइक उठाई सो चौराहे में घूमे, गुटखा खाए, आए और सो गए। सुबह फिर हुई, फिर कोचिंग का टाइम, अब रफ कहीं रखा हो तो मिले, अब रफ नहीं मिल रहा, तो अपने छोटे भाई बहनों के 2-4 तमाचे लगाए। हमारा सामान न छुआ करो, 100 बार कह दिया। तो बेचारे भय के मारे छोटे भाइयों ने रफ अब ढूंढ के फिर भाई साहब को पकड़ा दी। भाई साहब फिर गुटखा मलते हुए कोचिंग आ गए। ये दिनचर्या है बहुत सारे लड़कों की। तो ये रुचि का सिद्धांत लागू नहीं होता यहाँ आपका। हाँ के जाते हैं बहुत सारे लोग। हाँ, अधिकतर ये देखा जाता है कि जो लड़कियां आती हैं पढ़ने, वो अपने मन से ही निकल के आती हैं घर से, और लड़के अधिकतर हाँ के जाते हैं। अधिकतर कह रहा हूँ मित्र, बुरा नहीं मानना कि लड़कियों को कह दिया कि मन से आती हैं हम हाँ के गए। पढ़ने आते हैं लेकिन अधिकतर हाँ के जाते हैं। दूसरा इसमें है निरंतरता का सिद्धांत। मित्रों, कंटिन्यूटी बहुत आवश्यक है। अगर आपने एक दिन वीडियो देखा है और इसके बाद 4 दिन नहीं देखी है, फिर आपने बोले ये ओपन कर लो, फिर आपने देखा बोले अरे उस दिन ये पढ़ाया था, इस दिन ये मज़ा नहीं आ रहा यार। अब मज़ा कहाँ से आएगा? मज़ा तो आता है तारतम्य में, निरंतरता में। जब हम पिछली विषय वस्तु से जुड़े रहें तब मज़ा आता है पढ़ने में। अब ये प्रवचन मैं आज दे रहा हूँ, कौन सुनेगा? ये नया व्यक्ति को थोड़ी मज़ा आएगा, लेकिन जो पहले से जुड़ा हुआ है उसे लग रहा है कि हम पेडागॉजी पढ़ रहे हैं, विषय वस्तु के साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं। तो मित्रों, निरंतरता बहुत आवश्यक है। कंटिन्यूटी में कार्य करिए, आप डेली पढ़िए। और जब डेली आप पढ़ते हैं तो ये तो पढ़ाई है, बहुत आसान है। रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान। अगर निरंतर एक ब्लेड से बहुत मोटा पेड़ काटा जाए तो बहुत मोटा पेड़ कट जाएगा। बस निरंतर कटे। एक पत्थर में हम रस्सी, कुआं से जब पानी निकालते हैं तो पत्थर से रस्सी खींचते खींचते उसमें निशान पड़ जाता है। यह है निरंतरता। कोई भी बड़ी से बड़ी चट्टान हो, नदी में रखी हो, बीच नदी में, उसका आप सर्वे कर लीजिए, कुछ दिनों बाद वो ढलकी मिलेगी, क्योंकि उसमें नीचे जो छोटे छोटे रेत के कण हैं और निरंतर जल प्रवाह है, उस रेत के कण को काटती रहती है। उन रेत के कणों को काट काट के उस चट्टान को ढलका देती है। तो ये है निरंतरता। तो आप निरंतरता में पढ़िएगा। वैराग्यता मतलब त्याग। आपको त्याग करना है, और त्याग मित्रों इतने आसानी से नहीं होता, उस त्याग में कष्ट होता है। गौतम बुद्ध ने तपस्या की तो ऐसे नहीं किया होगा, बहुत त्याग किया होगा। महावीर स्वामी ने तपस्या की तो बहुत त्याग किया होगा। उनके घर वालों को, बच्चे, पत्नी, पिता, कितने सारे लोग नहीं जुड़े होंगे। आधी रात में घर से निकल जाना छोड़ के, कितना कष्ट नहीं हुआ होगा। जंगल में अकेले सुनसान में, गर्मियों में, ठंडियों में, लपट में, ठंड में, सब में तपस्या करना, वो त्याग कहलाता है। तो आपको तपाना पड़ेगा अपने आप को, मेहनत करनी होगी, कष्ट झेलने होंगे, तब उसका परिणाम सुखद होगा।
मीठा होगा। तो वो है वैराग्य। अब ये नहीं कि आप गणित लगा रहे हैं और टीवी में आवाज़ आई कि भाभी जी घर पे हैं और आपने रब बंद किया, बोले अब भाभी जी घर पे दिख जाने दो। बहुत सारे ऐसे सीरियल आ रहे हैं, भाभी जी घर पे हैं, जीजा जी छत पे हैं, है ना, उल्टा चश्मा। तो वहां बंद होना चाहिए टीवी और बंद हुआ आपका रफ। मित्रों, ये त्याग है पढ़ाई में। तो ये तीनों सिद्धांतों को महर्षि पतंजलि ने स्वीकार किया है। रुचिपूर्वकम अभ्यास करणीय, सतत अभ्यास करणीय, अभ्यासे बाधक तत्वानि प्रतिवैराग्य भावम धारणीयम। ये लिखते हैं कि रुचिपूर्वक अभ्यास करना, सतत अभ्यास करना और बाधक तत्वों से वैराग्य धारण करना, ये तीन चीज़ों को स्वीकार करना पड़ेगा अगर अध्ययन करना है। और करना नहीं पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। जिद करनी पड़ेगी अगर जीतना है आपको। जिद करो, दुनिया जीतो। अभ्यासस्य सिद्धांते एवं क्रियाशीलता अपि सन्निहिता अस्ति। अभ्यास का सिद्धांत ही क्रियाशीलता भी इसमें सन्निहित है। अभ्यास के सिद्धांत में ही क्रियाशीलता सम्मिलित है। यतो ही बालकः किमपि कार्यं कृत्वा एव अवगच्छति। जब बालक कोई कार्य करने के लिए कृत्वा माने करके जाता है, अत्र कौन गईक महोदयस्य प्रयत्नानां त्रुटीनां सिद्धान्तस्य त्रयः नियमाः सम्मिलिताः सन्ति। तब कौन गईक महोदय प्रयत्न और त्रुटि के सिद्धांत में 3 नियम सम्मिलित हैं। ये त्रुटि का सिद्धांत और प्रयत्न का सिद्धांत, भूखी बिल्ली वाला थॉर्नडाइक का। तो ये कौन गईक जो लिखा है मित्रों, ये मिसप्रिंट है, मुझे लगता है ये थॉर्नडाइक होना चाहिए यहाँ। थॉर्नडाइक का भूखी बिल्ली का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, भूल और प्रयत्न का सिद्धांत। त्रुटि का सिद्धांत, पिंजड़े में बिल्ली बंद रहती है और भूखी रहती है और चूहा बाहर रख दिया जाता है, तो वो पिंजड़े में ही एक बटन है जिसमें अगर बिल्ली चाहे पंजा मार दे तो खुल जाएगा। तो वो उछलती है, कूदती है, प्रयत्न करती है, भूल होती है और फिर एक बार पंजा लग जाता है और पिंजड़ा खुल जाता है। मित्रों, फिर यही दोहराया गया। तो अगली बार से क्या देखा गया, कुछ दिनों में बिल्ली कुछ नहीं करती है, सीधे उस बटन को दबाती है और पिंजड़े को खोल लेती है। तो ये प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत है जो थॉर्नडाइक महोदय ने दिया। त्रया नियमा सम्मिलिता सन्ति, उसमें यही 3 नियम सन्निहित किए गए हैं। रुचि, निरंतर और वैराग्य। क्रियाशीलताया सिद्धांता अधिकोपयोगी भवेत्। क्रियाशीलता के सिद्धांत में ये अधिक उपयोगी होता है। ये तदर्थम इदम आवश्यकम अस्ति, इसलिए ये आवश्यक है कि यत अध्यापक पूर्वार्जित भाषा योग्यताम, कि जिस अध्यापक की पूर्वार्जित भाषा की योग्यता हो, श्रुत्वा अवगमनस्य शक्तिम शब्दकोशम अर्थग्रहणस्य क्षमताम स्वतंत्र रूपेण विचारणाम अभिव्यक्ति ही योग्यता च ध्यात्वा उचिताभ्यासानां निर्माणम कुर्यात्। पूर्वार्जित योग्यता, जो छात्र की पूर्वार्जित योग्यता है, उस शक्ति में, इस शक्ति को शब्दकोश में और अर्थ ग्रहण की क्षमता में, स्वतंत्र रूप से विचारने की क्षमता में या अभिव्यक्ति और योग्यता में, या योग्यता का ध्यान देकर, ध्यात्वा मतलब ध्यान देकर उचित अभ्यास निर्माण करे। बालकानां भाषा संबंधनीं स्वाभाविक रुचिम शक्तिम च भाषया अध्ययनम प्रति सचेतनंच कुर्यात्। भाषा संबंधी जो स्वाभाविक रुचि है उस और शक्ति है, उस भाषा के अध्ययन के प्रति सचेत करती है आपको। मौखिक कार्य से सिद्धांत, मौखिक कार्य का सिद्धांत। मित्रों, भाषा अधिगमस्य प्रक्रिया कर्णाभ्याम जिह्वाया च प्रारंभा भवति। जो भाषा अधिगम प्रक्रिया है वो कान और जीभ से प्रारंभ होती है। कर्णाभ्याम जिह्वाया च प्रारंभा भवति। शैशव अवस्थातः बालकः सर्वप्रथमं तु भाषायाः श्रवणम् अनुकरणं च कृत्वा। शैशवावस्थातः मतलब शैशव अवस्था मतलब 0 से 2 साल, नवजात शिशु की जो 0 से 2 साल की अवस्था है वो शैशव अवस्था है, जिसको नवजात शिशु कहते हैं।
तो नवजात शिशु या शैशव अवस्था में बालक सबसे पहले तो भाषा या श्रवणम अनुकरणम च कृत्वा, पहले तो भाषा को सुनकर उसका अनुकरण करके भाषणस्य प्रयासम करोति, बोलने का प्रयास करता है। जो बच्चा होता है, छोटा सा बालक होता है, न्यूबॉर्न बेबी, वो सुनता है बड़े ध्यान से, सुनकर फिर बोलने का प्रयास करता है। अतः संस्कृत भाषा शिक्षणे अपि, अतः संस्कृत भाषा शिक्षण में भी प्रथमम तु मौखिक कार्यम कार्येत, पहले तो मौखिक कार्य होता है, अनंतरंचा लिखित कार्यम, बाद में लिखित कार्य होता है। महर्षि जैमिनी महोदयेन मीमांसा दर्शने अवबोधनस्य दृष्टयः श्रवणम महत्वपूर्णम वर्तते इति उक्तम। महर्षि जैमिनी महोदय ने मीमांसा दर्शन में, मित्रों दर्शन है 6 दर्शन होते हैं, तो उसमें से एक मीमांसा दर्शन है जिसके जनक है जैमिनी। तो जैमिनी महोदय ने मीमांसा दर्शन में अवबोधनस्य दृष्टया श्रवणम महत्वपूर्णम वर्तते, अवबोध के लिए दृष्टया श्रवणम मतलब अवबोध की दृष्टि से श्रवण महत्वपूर्ण है, इति उक्तम, ऐसा कहते हैं। श्रोत्र ग्रहणे ही अर्थलोके शब्दा प्रसिद्धा, ये नीचे जो पंक्ति लिखी है ये अर्थात संसार शब्दस्यार्थ श्रवणम्यो स्वीक्रियन्ते, अर्थात संसार में शब्द और अर्थ को सुनने को स्वीकार किया है। ऐतरेय उपनिषद मुखेन भाषणस्य विषय लिखतम, एक उपनिषद है मित्रों, तो ऐतरेय उपनिषद में मुखेन भाषणस्य विषय लिखतम, मुख और भाषण के बोलने के विषय में लिखा है कि अग्निवाक भूत्वा मुखम प्राविशत, अर्थात अग्निवाण्या रूपम धृत्वा मुखे प्रविष्टान, मतलब अग्नि के रूप में वाणी मुख में प्रविष्ट करती है। कर्णाभ्याम श्रवणम, कान से सुनना, मुखेंचा भाषणम और मुख से बोलना, उभाविव, दोनों ही संस्कृत भाषण शिक्षण से आधारोस्ता, दोनों ही संस्कृत शिक्षण के आधार हैं। फिर है अनुपात क्रमयोश्च सिद्धांत, अनुपात और क्रम का सिद्धांत। मित्रों संस्कृत भाषा शिक्षणस्य विभिन्नेषु उद्देश्येषु उचितम अनुपात स्थापनीयम, संस्कृत भाषा शिक्षण में विभिन्न उद्देश्यों का उचित अनुपात स्थापित है। उद्देश्येषु क्रमानुसार बलम प्रदीयत, प्रारंभिक स्तरे मौखिक कार्यस्य प्रधानता भवेत। उद्देश्येषु क्रमानुसारम, उद्देश्य के क्रम के अनुसार बलम प्रदीयत, बल देते हैं, प्रारंभिक स्तर में मौखिक कार्य की प्रधानता होती है, मौखिक स्तरे मौखिक कार्यस्य प्रधानता भवेत, तो मौखिक कार्य की प्रधानता होती है। माध्यमिक स्तरे पाठ्यपुस्तक आधारे व्याकरण ज्ञानम कार्येत, और माध्यमिक स्तर में पाठ्यपुस्तक के आधार पर व्याकरण ज्ञान करते हैं। उच्च स्तरे तुलनात्मक अध्ययनम अनुवादम रचना कार्यस्य च अधिकांशु, और उच्च स्तर में तुलनात्मक अध्ययन, अनुवाद और रचना कार्य की अधिकता होती है। मित्रों ये तीनों चीज़ें हमारे पढ़ाने में समाहित है। मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है पूरा तुलनात्मक अध्ययन आपको करवाया है, क्योंकि मैं हिंदी शिक्षक भी हूँ और संस्कृत शिक्षक भी हूँ, तो बहुत सारे मैटर ऐसे हैं जो हिंदी में भी हैं और संस्कृत में भी हैं और लगभग सेम है या थोड़ी बहुत अंतर है, तो वहाँ आपको तुलनात्मक अध्ययन करवाया है, क्योंकि उच्च शिक्षा में तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है। अनुवादम, अनुवाद विधि से ही मैं आपको पेडागोजी पढ़ा रहा हूँ। रचना कार्यस्य च अधिकांशु, ये रचना कार्य की अधिकता होती है। आगे देखिए व्यक्तिक भिन्नताया सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत की क्लास पूरी एक सी नहीं होती, उस क्लास में अंतर पाया जाता है। बहुत सारे बालक होते हैं, कोई प्रतिभाशाली बालक भी उसमें होता है, कोई मंदबुद्धि बालक भी होता है, कोई दृष्टिबाधित भी होता है, कोई अस्थिबाधित भी होता है। तो सबके लिए एक सी शिक्षा देना, उस सिद्धांत के बारे में यहाँ देखा गया है कि व्यक्तिक भिन्नताया सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। कक्षायाम प्रायः त्रिविधा छात्रा भवन्ति, कक्षा में प्रायः 3 प्रकार के छात्र होते हैं, कुशाग्र, सामान्य, मंदबुद्धि। कुछ छात्र कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं। मित्रों कुशाग्र मतलब होता है तीक्ष्ण बुद्धि वाले या तेज बुद्धि वाला। वैसे कुशाग्र शब्द जो बना है वो कुश से बना है, कुश नाम की एक घास होती है जिसको कांसा बोलते हैं। तो कांसा का जो अग्रभाग होता है वो बहुत तीक्ष्ण होता है, सुई की नोक की तरह पैना होता है। मित्रों प्राचीन काल में जब आश्रम व्यवस्था थी तो पूजन आदि के लिए कांसा नामक घास लेने कुछ शिष्य जाते थे जो कुशल होते थे, क्योंकि उसको जब पकड़ के उखाड़ते हैं तो हाथ चिर जाता है,
क्योंकि वो बगल से भी बहुत पैना होता है, तो सभी छात्र या सभी विद्यार्थी उसको लाने में सक्षम नहीं होते थे। तो जो कांसा नामक घास लाने में सक्षम होते थे वही विद्यार्थी कुशल कहलाते थे। तो कुशल शब्द जो बना है वो कुश लाने से संबंधित ही बना है। जो कुश नामक घास लाने में सक्षम थे वे कुशल कहलाए, और जिनकी बुद्धि कुश नामक घास के अग्रभाग जैसी तीक्ष्ण होती है, तेज होती है, नुकीली होती है, पैनी होती है, वो कुशाग्र बुद्धि वाले कहलाते हैं। तो आप कौशल शब्द या कुशल शब्द या कुशाग्र शब्द समझ गए होंगे। कक्षा या प्राय त्रिविधा छात्रा भवन्ति, 3 प्रकार के छात्र होते हैं, कुशाग्र, सामान्य और मंद बुद्धि। मंद बुद्धि वाला छात्र और सामान्य। अस्याधारे, इस आधार पर भाषादि योग्यतायाम अपि असमानता भवति, इस आधार पर भाषा आदि योग्यता में भी असमानता होती है। छात्रेषु व्यक्तिक भिन्नता भवति, छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। छात्राणाम पूर्व ज्ञान, मानसिक योग्यता, उच्चारण, वाणी इत्यादि नांचा प्रभाव संस्कृत भाषां शिक्षणे अपि पतति। मतलब छात्रों के पूर्व ज्ञान, मानसिक योग्यता, उच्चारण, वाणी इत्यादि संबंधित प्रभाव संस्कृत भाषा शिक्षण में देखने को मिलता है। शिक्षण में पतति माने पड़ता है। व्यक्तिगत क्षमता नामाधारेण, व्यक्तिगत क्षमता के नाम के आधार पर अस्याह ज्ञान भवति, व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर इसका ज्ञान होता है। अतः संस्कृत शिक्षकेण उच्चारण वर्तनी व्याकरण दोषाणाम निदानम कृत्वा उपचाराय पृथक पृथक अभ्यासमालाः निर्मेतव्या। अतः संस्कृत शिक्षक को उच्चारण वर्तनी और व्याकरण दोष के निदान के लिए, निदानम कृत्वा निदान के लिए, उपचाराय और उपचार निदान करके उपचार के लिए, पृथक पृथक मतलब अलग अलग अभ्यास माला निर्मेतव्या, उन बालकों के लिए अलग अलग अभ्यास मालाओं का निर्माण करना चाहिए सरल और कठिन के हिसाब से। येन तीव्र बुद्धि बालकः उन्नते अवसरः प्राप्येयु, इसमें तीव्र बुद्धि बालक की उन्नति का अवसर तो प्राप्त होता है, किंतु सामान्य बालकः उन्नते मार्गे अग्रसरेयु, और सामान्य बालक भी उन्नति के मार्ग में अग्रसर होते हैं। तथा च मंद बुद्धि बालक अधोगतिम प्रति न गच्छेयु, और मंद बुद्धि बालक भी अधोगति को नहीं जाते हैं अगर ऐसा होता है। तो ये व्यक्तिक भिन्नता का भी सिद्धांत है पढ़ाने में। फिर है समवाय सिद्धांतः। मित्रों, अस्य सिद्धांतस्य अनुसारम, इस सिद्धांत के अनुसार संस्कृत शिक्षकः रुचिकर शिक्षणस्य कृते विषय वस्तुना कक्षायाश्च सत्रानुसारं विविध सिद्धांतानां सकारात्मक पक्षानां प्रयोगम करोति। इस सिद्धांत के अनुसार संस्कृत शिक्षक रुचिकर शिक्षक के लिए विषय वस्तु कक्षा स्तर के लिए विविध सिद्धांतों का सकारात्मक पक्षों का प्रयोग करते हैं। जैसे शिक्षक श्लोक पाठन समये तत्संबंधी ग्रंथस्य नाम प्रसंग संदर्भयोश्च वर्णनम कुर्वन्, जैसे इस श्लोक पाठन के समय में उससे संबंधित ग्रंथ के नाम, प्रसंग और संदर्भ का वर्णन करते हैं। तत्संबंधी भौगोलिक परिस्थिति नाम, उससे संबंधित भौगोलिक परिस्थिति, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अंतः कथायाश्च, और उससे संबंधित अंतः कथाएं प्रतिपादनम अपि करोति, प्रतिपादित भी करते हैं। सदैव छात्राणाम व्याकरणिक ज्ञान पुष्टयति, सदैव छात्रों का व्याकरण का ज्ञान पुष्ट होता है। शिक्षणम आकर्षकम, शिक्षण आकर्षक, रुचिकर च भवेत्, शिक्षण आकर्षक और रुचिकर होता है। एतेषां कृते, इसलिए इसके लिए पाठ्यसहगामी क्रियाणाम दृश्य श्रव्योपकरणानांच प्रयोगो अपि क्रियते, इसीलिए इसके लिए पाठ्यसहगामी क्रियाएं हैं जो, उनमें दृश्य श्रव्य उपकरणों का प्रयोग भी करते हैं। दृश्य श्रव्य उपकरण क्या है मित्रों? तो दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री, ये 3 प्रकार की शिक्षण सामग्री होती हैं। तो जिनको सिर्फ हम देख सकते हैं, जैसे चार्ट है, नक्शा है, मॉडल है, इनकी सहायता से जब हम अध्यापन कार्य करते हैं तो वो सामग्री को चूँकि देख ही सकते हैं तो वो दृश्य है। जिनको हम सुन सकते हैं, जैसे टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है, तो ये श्रव्य सामग्री है, केवल सुन सकते हैं। और दृश्य श्रव्य सामग्री जिनको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, जैसे चलचित्र आदि है, टीवी, दूरदर्शन आदि है और संगणक आदि है, तो इनको हम देख भी सकते हैं और सुन सकते हैं, तो ये दृश्य श्रव्य उपकरण कहलाएगा। इस तरह से शिक्षण सामग्री होती है 3 प्रकार की। तो मित्रों, ये सिद्धांत हुए उद्देश्य चयनम विभाजनंच सिद्धांत। अब उद्देश्य
और चयन का सिद्धांत भी है। तो उद्देश्य और चयन का सिद्धांत क्या है? हमें कोई पाठ्य वस्तु पढ़ाना है तो उसके पीछे एक उद्देश्य होना चाहिए और चयन करना चाहिए कि हमें कब कौन सा पाठ पढ़ाना है। इसमें देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। संस्कृत शिक्षकः निर्धारित पाठ्यक्रमात् पाठानां चयनं पर्वोत्सवेषु मुख्य दिवसेषु ऋतूनाम आधारे च कर्तुं शक्यते। संस्कृत शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम पाठानाम चयनम, मतलब संस्कृत शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम और पाठों का चयन पर्व, उत्सव, मुख्य दिवस, ऋतुनाम आधारे च, ऋतुओं के आधार पर कर्तुम शक्यते, मतलब कर सकते हैं। जो शिक्षक हैं, जो पाठों का चयन है वो पढ़ाने में ऋतुओं के आधार पर या त्योहारों के आधार पर भी कर सकते हैं। मतलब जैसे कोई होली का पाठ है तो होली के नज़दीक पढ़ा दिया जाए, उसको पहले पढ़ा दिया जाए 2-4 दिन। अगर दीपावली का कोई पाठ है तो दीपावली का पाठ दीपावली के जस्ट पहले पढ़ा दिया जाए। उससे क्या होता है कि बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये उद्देश्य चयनम विभाजनंच का सिद्धांत है। जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, देशभक्त महापुरुषस्य संबंध पाठा राष्ट्रीय पर्वाणाम समीपे पाठनीय। जैसे कोई राष्ट्रीय पर्व है, स्वतंत्रता का है या गणतंत्र का है, तो उन पर्वों के आसपास पढ़ा दिया जाए। रक्षाबंधन, दीपावली, होलिका दहन संबद्धा पाठा तेषु भागेषु पठनीय, वो उस समय पढ़ा दिए जाए। रक्षाबंधन का पाठ है तो रक्षाबंधन के टाइम पढ़ा दिया जाए। येषु एते उत्सवा समाज्यन्ते इत्थमे वर्षा वसंत शरद ऋतुभिश्च संबद्धा पाठा तेषा काले एव पठनीय। अगर कोई बसंत ऋतु का पाठ है तो बसंत ऋतु में पढ़ाया जाए। कालांशानुसारम पाठानाम विभाजन समय, कालों के अनुसार पाठों का विभाजन, विषय वस्तु संबद्धताम जटिलताम सरलताम च ध्यानम देयम। कालखंड के अनुसार पाठों का विभाजन, समय, विषय वस्तु संबद्धताम, विषय वस्तु संबंधी जो जटिलता है और सरलता है उसका ध्यान देना चाहिए। मित्रों, ये आपके हुए शिक्षण सिद्धांत। अब आगे पढ़ेंगे शिक्षण सूत्र। तो शिक्षण सूत्रों को पढ़ते हैं अगले पीरियड में, अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्जाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811677 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे, तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपीटीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से
उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीईबी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड, अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको PDF मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।